देखिए गॉर्डन मॉडल, मॉडल या प्रतिमान, गॉर्डन मॉडल या प्रतिमान, गॉर्डन प्रतिमान ही कर लेना, इसको मॉडल नहीं करके गॉर्डन प्रतिमान। गॉर्डन प्रतिमान देखिए इसमें P इक्वल टू डी माइनस जी बटा के, एक तो ये फॉर्मूला होता है गॉर्डन प्रतिमान का। P का मतलब हो ही गया डी बटा के ई माइनस जी, डी बटा के ई माइनस जी। और एक दूसरा फॉर्मूला और होता है P इक्वल टू ई वन माइनस बी बटा के ई माइनस बी आर। देखिए P का मतलब वही होगा मार्केट प्राइस पर शेयर, डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, के इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, बी इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो। अगर एक में से हम पे आउट रेशियो को घटा देंगे तो हमारे बी का मान आ जाएगा बी। इसे रिटेंशन रेशियो भी बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर, डी डिविडेंड पर शेयर, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ई अर्निंग पर शेयर, बी 1 माइनस पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो। बी का मतलब अब मैंने बता ही दिया था पहले, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ पर गॉर्डन प्रतिमान होगा, इसमें देखिए ये सूत्र, जब पी डी आपको दे रखा हो
के ई आपको दे रखा हो और जी की वैल्यू ग्रोथ रेट आपको दे रखी है, तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वरना अगर नहीं दे रखा तो आप इस फॉर्मूले से प्रश्न को हल करेंगे। देखिए ई 1 माइनस बी बटा के ई माइनस बी आर, बी इंटू आर, बी का मतलब क्या होगा, जो भी आपका पे आउट रेशियो आएगा बी इंटू आर है, आर इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बी इक्वल टू रिटेंशन रेशियो। बी कैसे आएगा, बी की वैल्यू परसेंट में पे आउट रेशियो दे रखा होगा, तो एक में से हम क्या कर देंगे, पे आउट रेशियो को घटा देंगे। क्या कर देंगे, पे आउट रेशियो को घटा देंगे। क्लियर हो गई बात? देखो आगे नेक्स्ट लिखो, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। मोदी गिलियानी मोदी गिलियानी मिलर प्रतिमान, मोदी गिलियानी मिलर प्रतिमान, एमएम मॉडल भी बोलते हैं इसको, एमएम मॉडल। देखिए इसमें क्या क्या निकालना जाता है, सबसे पहले निकाला जाता है P0, P0 इक्वल टू D1 प्लस P1, 1 प्लस के, 1 प्लस के। देखिए P0 इक्वल टू मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग। D1 इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर एट द एंड। क्लियर? वही D1 हो गया। P1 इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड। देखिए यदि प्रश्न में P0 का मान दे रखा है, सुनना आराम से, देखिए P1 का प्रश्न में मान देंगे तो क्या निकालेंगे, P0। यदि प्रश्न में P0 दे रखा है तो किसका मान निकालेंगे, P1 का। क्लियर? तो अगर P0 का मान निकालना है इसमें तो फॉर्मूला होगा D1 प्लस P1 बटा 1 प्लस के। क्लियर? P0 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग, D1 डिविडेंड पर शेयर एट द एंड, P1 मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड। क्लियर होगी बात? अब देखिए इसमें P0 का मान आ गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना, P1। तो देखिए P1 इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस D1, यदि आपने लाभांश का भुगतान भी किया है तो। देखिए नेक्स्ट NT0,
एन पी जीरो इक्वल टू एन प्लस एम बटा 1 + के ई। देखिए एन पी जीरो एन प्लस एम P1 I माइनस एक्स, ये प्लस नहीं आएगा, ये इंटू आएगा, n प्लस एम इंटू P1 I माइनस एक्स। P1 का मान होगा I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, X इक्वल टू नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। क्लियर? N का मतलब होगा आपका नंबर ऑफ शेयर एट द बिगनिंग, नंबर ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग, नंबर ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग, और M इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू शेयर, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स एट द एंड। अब देखिए इसमें m की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है, m इक्वल टू I माइनस एक्स एन D1 I माइनस ब्रैकेट x माइनस एन D1 बटा P1। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, देखिए एबीसी लिमिटेड की 100 रुपए वाले, क्वेश्चन संख्या 3, एबीसी लिमिटेड की 100 रुपए वाले 100 रुपए वाले समता अंशों समता अंशों 100 रुपए वाले समता अंशों में 10 लाख रुपए पूंजी है। पूंजी है, देखिए वर्तमान में अंश चालू वित्त वर्ष में
चालू वित्त वर्ष में, चालू वित्त वर्ष के अंत में चालू वित्त वर्ष के अंत में कंपनी ने ₹10 प्रति अंश लाभांश, ₹10 प्रति अंश लाभांश भुगतान प्रस्तावित किया। प्रस्तावित किया है। पूंजीकरण की दर 12% है। वर्ष के अंत में अंश का बाजार मूल्य का अंश का बाजार मूल्य क्या होगा, क्या होगा यदि लाभांश घोषित नहीं किया जाए। और व्यय लाभांश घोषित किया जाता। दो सिचुएशन बता दी, क्लियर। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना दे दिया, ₹5,00,000 है। इन्वेस्टमेंट है ₹10,00,000 है। तो कितने नए अंश निर्गमित किए जाएंगे, तो कितने नए अंश निर्गमित किए जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है एमएम मॉडल का, अच्छा क्वेश्चन है। एमएम मॉडल का कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें से आप छटनी कर लीजिए क्वेश्चन में जो भी दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, आपको निकालना है देखो मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने ₹100 दे दिया समता अंशों का, क्लियर। तो इसका मतलब है आपको इन्होंने P0 की वैल्यू दे दी कितनी, 100। और देखिए M की वैल्यू, N की वैल्यू दे दी कितनी, 10,00,000। भाई समतांश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ₹100 का शेयर थे और समतांश कितने हैं, 10,00,000। और D1 दे दिया अंत में है ना, तो ₹10 प्रति अंश। देखो चालू वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का लाभांश ₹10 प्रति अंश लाभांश, अंत में आ गया तो D1 आ गया। ये अंत में नहीं आया इसलिए इसको हमने P0 ले लिया। आगे चलो, तो अब ये पूछ रहा है कि अंश का बाजार मूल्य क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगी। तो देखो मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, P1 = P0 1 + KE - D1,
क्लियर? तो पहली सिचुएशन तो ये कह रहा है कि लाभांश घोषित नहीं किया जाता, इसका मतलब ये 0 है और P1 की वैल्यू 100 है और 1 प्लस के पूंजीकरण की दर कितनी है 12%, तो 0.12। तो 100 देखिए 100 प्लस 1.12 गुणा है ना, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 112। तो P1 की वैल्यू अगर आप लाभांश घोषित नहीं करते हैं तो 112 आ जाएगी। अगर आप लाभांश देते हैं तो देखिए अब वही P1 इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस D1। क्लियर हो गई बात? हाँ कौन? हाँ देखो P1 इक्वल टू P0 1 प्लस के 1 माइनस D1। क्लियर? तो देखो P0 की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 100 है, 1 प्लस 0.12 है और D1 की वैल्यू 10 है। अब लाभांश दे रहे हो तो 100 प्लस 1.12 माइनस 10 इक्वल टू 112 माइनस 10 इक्वल टू 102 आ जाएगी आपकी। ठीक है, अभी इन्होंने यहां पूछा कि तो कितने अंश निर्गमित किए जाएंगे, नए निर्गमित अंशों की संख्या, तो m निकालनी पड़ेगी आपको। क्या निकालना पड़ेगा m। तो आई तो आपके पास देखो दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितना 10 लाख का, ठीक है, माइनस x नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख का, माइनस n नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख और D1 की वैल्यू कितनी है 10 बटा P1 की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है, ND1 X नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख, शुद्ध लाभ 5 लाख है और वर्ष में 10 लाख रुपए के विनियोग है। तो ये 1 लाख ही आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख नहीं होंगे, ये कितने होंगे, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000 ही आएगा, है ना। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लो 10,000 इंटू 10। अब इसको देखो हल कर रहा हूं मैं यहां पर, तो ये आ गया 10 लाख माइनस इसको इससे इंटू किया तो 1 लाख और 1 लाख में से 5 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 4 लाख, 4 लाख बटा 112, तो ये कितना बचेगा 6 लाख में आप दे दो 112 का 5,000। यदि डिविडेंड पे करे तो
अच्छा डिविडेंड पे कर रही है तो 102 का ही भाग लगेगा ना। तो यहाँ से शेयर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 और 5। हल करें 4 और 5 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए अस्मत् लिमिटेड के 100 रुपए अंकित मूल्य के एक अंश की प्रति अंश अर्जन ई दे रखी है आपको 20 रुपए। इस पर प्रत्याय दर है R इक्वल टू है 25% इक्वल टू 0.25। पूंजीकरण की दर के दे रखा है आपको 0.125। वॉल्टर प्रतिमान का उपयोग किया जाए। वॉल्टर प्रतिमान का उपयोग किया जाए। वॉल्टर प्रतिमान का उपयोग करना है। अनुकूलतम भुगतान अनुपात क्या होगा? फर्स्ट सिचुएशन पूछिए आपसे इसमें। अनुकूलतम भुगतान अनुपात, और अनुकूलतम भुगतान अनुपात के लिए मैंने बताया था R ग्रेटर देन के। तो R तो है आपका 25.25 और ये है के कितना है 0.112। तो अनुकूलतम भुगतान अनुपात तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए आगे ये तो अनुकूलतम भुगतान अनुपात तो 0 हो गया। यदि R बड़ा है किससे के से तो आपका अनुकूलतम भुगतान अनुपात हमेशा क्या माना जाता है 0 माना जाता है। फिर यदि भुगतान अनुपात 0 हो तो प्रतिअंश बाजार मूल्य क्या होगा? क्या है बी पॉइंट। यदि भुगतान अनुपात 0 हो तो यदि भुगतान अनुपात 0 हो तो प्रतिअंश बाजार मूल्य क्या होगा? तो प्रतिअंश बाजार मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसमें वही P इक्वल टू D बटा के ई प्लस R ई माइनस डी बटा के ई बटा के। वॉल्टर सूत्र का यही फॉर्मूला था आपका। तो देखिए ये तो D तो 0 मान लिया, ये आपका के दे रखा है कितना 125 प्लस R की वैल्यू 0.25 है
ई का मान कितना है 20 माइनस 0 बटा 125 बटा 125 हल कर दो, ये तो 0 हो गया प्लस 0.25 ये 20 और भाग ये लो डिवाइड बाई 125 इक्वल टू 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 12 0 5 में 125 का भाग दे दो, इसमें इसका 320 इक्वल टू 320 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ये तो बी सिचुएशन होगी। सी सिचुएशन क्या बोला, यदि कंपनी का भुगतान अनुपात प्रतिअंश 25 हो, या तो देखिए सी सिचुएशन क्या होगी। यदि देखिए ये आपको दे रखा है कितना 20, इसका ये 25% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। देखिए ई दे रखा है और डी निकालने के लिए 20 इंटू 25 तो कितना आ गया, ये 5 आ गया ना। अब फिर वापस क्या करोगे, वही सूत्र P इक्वल टू डी बटा के ई प्लस आर ई माइनस डी बटा के ई बटा के ई। ये सूत्र लगाकर डी की वैल्यू आप कितनी ले लोगे 5, तो फिर आपका आंसर हल हो जाए। देखो इसमें डी की वैल्यू आपकी आ गई 5 बटा के 125 प्लस 0.25 20 माइनस 5 बटा 125 बटा 125। इसको हल कर दो तो 5 में 125 का भाग दिया तो 40 प्लस 0.25 ये बच गया 15 भाग 125 डिवाइड बाई 1.125। तो इसको तो गुणा कर दो, ये इसका भाग दे दो और इसका भी भाग दे दो, कितना आया देखो 25 इंटू 15 भाग 0.125 डिवाइड बाई 125 240 और 40 280। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 280। दो सौ अस्सी।